अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली अहमद शाह है और मैं आज आपको ज़ील प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया में जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेसिक छोटे छोटे सवाल जिनकी वजह से लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं उसके बारे में आज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली जो आम सवाल बहरिया में कंस्ट्रक्शन लोग कहते हैं कि मुश्किल है, तो वो क्यों मुश्किल है, कैसे मुश्किल है और बहरिया में एलिवेशंस किस तरह की होती हैं, अंदर किस तरह बनता है, जो बड़े बेसिक से छोटे से सवाल हैं बिफ़ोर गेटिंग कंस्ट्रक्शन एनओसी और आफ्टर गेटिंग कंस्ट्रक्शन एनओसी के सवाल आपके मैं क्लियर करूँगा। बहरिया में आपको एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन का तरीक़ेकार बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन एनओसी का तरीक़ेकार है। डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप प्लॉट लेते हैं, आपके प्लॉट आप पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस भरते हैं, अलॉटमेंट आपके नाम आ गई, अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट की कॉपी लाके हमने उनसे बहरिया की एक छोटी सी फ़ीस होती है, स्क्रूटनी फ़ीस, वो पे करके हम एनओसी के लिए हम आगे फॉरवर्ड कर जा सकते हैं। उसके बाद सॉइल टेस्ट है, फिर आपकी ड्राइंग्स हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरा प्रोसीजर अगर देखा जाए तो 1 महीने का प्रोसीजर होता है, नॉट मोर देन दैट। शहर में बहुत लोग ख्वार होते हैं, 10-10 चक्कर लगा रहे होते हैं एनओसी के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं वो जो लोग अंडर द टेबल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू पे ऑफिशियल फ़ीस और आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। आपको 1 मंथ के अंदर एनओसी लेके देना हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं 125 गज़ पे। 125 गज़ की बहरिया के पास 8 एलिवेशंस हैं। उन 8 एलिवेशंस में से जो स्ट्रीट में पहली एलिवेशन बहरिया अलाउ करता है उसको आपने फॉलो करना होता है। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए जो अच्छी भी लगती है बहरिया टाउन जिस चीज़ के लिए मशहूर है कि एक रोड पे जा रहे हैं तो एक ही जैसे सारे दरख्त चल रहे हैं, या एक स्ट्रीट में अगर हम एंटर हुए हैं तो एक ही जैसे जो है ना सारे उसके घर हैं, तो एक सिमेट्री नज़र आती है, तो वो अच्छा लगता है। तो हर स्ट्रीट में एलिवेशन एक जैसी होती है, फिर अल्टरनेट स्ट्रीट्स के बाद एलिवेशंस चेंज होती रहती हैं। वो 8 एलिवेशंस कंटिन्यू हो रही होती हैं डिफरेंट स्ट्रीट्स में। अब यहाँ पे बेसिकली अली ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं रहती अपना एलिवेशन चूज़ करने की। तो जो आपकी स्ट्रीट में एलिवेशन होती है आपको उसको ही फॉलो करना होता है। लेकिन कुछ लोग आपको ये ज़रूर कहेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अंदर से आप अपने हिसाब से घर प्लान नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बहरिया आपको बिल्कुल अलाउ करता है अंदर से आपको जिस तरह का प्लान करना है आप उस तरह का प्लान कर सकते हैं। आर्किटेक्ट बहरिया का रिकमेंडेड आर्किटेक्ट होता है, उसके साथ बैठ के हम प्लान डिसाइड करके और आपका घर अंदर से 3 बेडरूम का बना सकते हैं, 4 बेडरूम का बना सकते हैं, 2 बेडरूम का भी बना सकते हैं। जिस तरह का घर की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है, हम उस तरह का आपका घर बना सकते हैं। तो इसमें फिर मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की एलिवेशंस हम बहरिया टाउन 125 गज़ में अलाउ करता है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 125 गज़ के घर में हमने 2 बेडरूम का घर भी बनाया है, 3 बेडरूम का घर भी बनाया है, 4 बेडरूम का घर भी बनाया है। जहाँ जहाँ हम बेडरूम बढ़ाते हैं वहाँ हॉल्स और लाउंजेस, लिविंग रूम्स कम हो जाते हैं, किचन छोटे करने पड़ जाते हैं। जहाँ हमने बेडरूम कम कर दिया, अब डिपेंडिंग ऑन योर अकोमोडेशन कि आप उसको किस तरह प्लान करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ 250 गज़ में भी बेसिकली आपको ऑलमोस्ट 125 गज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। 250 गज़ में भी इसी तरह बहरिया की जो अप्रूव्ड एलिवेशंस हैं आपने उनको ही फॉलो करना है, उससे हट आप नहीं सकते। और स्ट्रीट में जो एलिवेशन चल रही है आपने उसी ही को फॉलो करना है जो आपकी स्ट्रीट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रीसिंट 30 की तरफ या 32 की तरफ चले गए तो वहाँ अभी इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपका स्ट्रीट में पहला घर है तो आपको एलिवेशन की वो चॉइस दे देते हैं कि भाई इन 6-8 जो भी एलिवेशंस हमारी अप्रूव्ड हैं इनमें से आप एलिवेशन पहले चूज़ कर दो, यू आर द वन हु केम फर्स्ट, तो आपका ही हक बनता है। 250 गज़ की जो अकोमोडेशन है वो बेसिकली ज़्यादातर 90% जो हमने बनाए हैं इधर वो 5 बेडरूम प्लस 1 स्टडी रूम की है। 5 बेडरूम 1 स्टडी रूम 2 लाउंजेस 1 ड्राइंग रूम, मेरे हिसाब से एक प्रॉपर बड़ा घर है। अच्छी बड़ी फैमिली इसमें रह सकती है,
अच्छे तरीके से। इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, तो ज़्यादा की तरफ हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसको अगर कम कर दें, हम इसको 4 बेडरूम्स कर दें तो और लेविश रूम्स बन सकते हैं और उनके फिर बाथरूम्स बड़े बन सकते हैं, ड्रेसर्स बड़े बन सकते हैं। तो इस तरह हम इसको जो है अंदर से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बहरिया आपको अलाउ करता है, हमारी ज़िम्मेदारी होती है आपको करवा के देना। अब मैं आता हूँ 500 गज़ पे, जिसको एक कनाल भी कहते हैं। एक कनाल का घर बहुत बड़ा घर बहरिया में बनता है। ये 55% ऑफ द प्लॉट कवर होता है और साइड से इसके यार्ड्स बड़े बनते हैं, गलीज़ बड़ी बनती हैं, आपका कारपोर्च अच्छा निकलता है, पार्क बनता है इसमें अंदर आपके घर में। और इसकी जहाँ तक एलिवेशंस की पहले मैं बात करता हूँ कि एलिवेशंस इसकी भी वही है जो बहरिया की अप्रूव्ड एलिवेशंस हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें यह है कि व्हेन यू आर कमिंग ऑन 1 कनाल 500 स्क्वायर यार्ड्स, तो आप अपनी मर्ज़ी की एलिवेशन का घर बना सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्ट्रीट में 4 घर वैसे हैं तो आप 5वां दूसरा क्यों बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी की एलिवेशन बना सकते हैं। क्योंकि ये बड़े घर हैं तो स्ट्रीट में 8-10 घर होते हैं, 12 घर होते हैं, तो इतना सिमेट्री नहीं होता। और बहरिया ने जो अप्रूव की हुई हैं ऑलरेडी वो एलिवेशंस एक दूसरे से इतना मैच करी जाती हैं कि अच्छी लग रही होती हैं। तो बहरिया में ये चीज़ आपको अलाउ है, 500 गज़ में आप अपनी मर्ज़ी की एलिवेशन ले आएँ, अपनी मर्ज़ी का अंदर से घर डिज़ाइन करें। जहाँ तक अकोमोडेशन की हम बात करते हैं तो अकोमोडेशन 500 गज़ में नॉर्मली हम लोग 6 बेडरूम, 2 लाउंजेस, 1 ड्राइंग रूम, 2 किचन्स करके बना रहे हैं। लोगों ने 5 बेडरूम्स भी बनाए हैं, बेडरूम्स को बड़ा कर दिया है, लेविश बेडरूम्स बन गए हैं और लिविंग रूम्स बहुत बड़े बनते हैं और 500 गज़ की बहुत अच्छी प्लानिंग बनती है घर की। एक प्रॉपर बड़ा लग्जरी घर बनता है 500 गज़ का बहरिया में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप इसमें मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो, आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं। थैंक यू।